मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। कालका न्यूज की विशेष पेशकश। कालका न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमारे अपने राज्य के अंदर भी 27% आरक्षण के मसले पे भी कांग्रेस वही चरित्र रख रही। कांग्रेस ने जान करते बगैर तथ्य के कमजोरी के आधार पर, नचर नियम के आधार पर बात रख दी और अब उस बात के आधार पर झूठ बोलती फिरती कि हमको 27% आरक्षण। हम डंके की चोट करें 27% आरक्षण के लिए हम निश्चित रूप से देने वाले हैं। और हमारे कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था, हमने 27% ऑलरेडी आरक्षण दे दिया है। लेकिन जहां जो कोर्ट में मामला अटका पड़ा है, कोर्ट में भी हम अपनी तरफ से सरकार के पक्ष में 27% आरक्षण की बात लिख के दे रहे हैं। हमने कहा जनरल कैटेगरी का 10% हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सभी के लिए हमारे मन में भाव बराबर। हम किसी एक दायरे में सिमटना नहीं चाहते। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए है और इसलिए जो 13% अभी OBC आरक्षण जो कोर्ट में भी लंबित है, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि वो 13% आरक्षण जिनको मिला है ऐसे अभ्यर्थियों को भी उनकी अपनी हक के आधार पर उनको नौकरियां मिले, उनके अपनी योग्यता से उनका चयन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका न्यूज और इस वक्त हम हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी के दफ्तर में एक विशेष मुद्दे को लेकर के जो इस वक्त देश में उथल पुथल मचाए हुए हैं, वही आरक्षण की बात है, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करती है बीजेपी पार्टी। और वहीं कुछ ऐसी बातें निकल कर आती है, जब समाज की बात आती है, जब पिछड़ा वर्ग की बात आती है, तो वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि पिछड़ा वर्ग है ही नहीं, सिर्फ गरीब है, महिला है और दूसरी बातों को वो करते हैं। अब इसी बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी से, जो समाजवादी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और पार्टी के शीर्ष यहाँ पे कमान संभाल रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि किस तरह से ये दो दृष्टि बातें होती है यहाँ पे, किस तरह की मतलब बातों को इस तरह किया जाता है, गुमराह करने वाली बात है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं पार्टियों के बीच। लेकिन अगर इस तरह का मुद्दा है देश में तो चिंतनीय है और हम बात करेंगे उनसे कि क्या है मामला आखिर। भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और जो चेहरा है वो इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक केवल पिछड़ों के नाम पे सिर्फ ठेकेदार बिठाते हैं। पहले इन्होंने उमा जी को बिठाया और उनको गर्त में लगा दिया, फिर बाबूलाल गौर जी को बिठाया, उनको गर्त में लगा दिया, शिवराज चौहान जी को बिठाया, उनको भी साइड कर दिया। अब मोहन जी को बिठाया है, इन्होंने कहा डंके की चोट पे देंगे, लेकिन कहाँ दे पा रहे हैं। पहले मोदी जी से तो पूछ लिए। मेरा सवाल है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। वो कहते हैं कि वो पिछड़ों को जाति ही नहीं मानते हैं। मेरे लिए तो गरीब, किसान, नौजवान और महिला ही जाति है। उनका स्पष्ट है, सभी ने सुना होगा लोकसभा के टाइम पे जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम PDA के न्याय की बात करेंगे, संविधान को बचाने की बात करेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे। तो नरेंद्र मोदी जी अपना मत स्पष्ट करें सबसे पहले कि आप आरक्षण देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। देने की तो बात की बात है, पहले हाँ या ना में जवाब तो दें मोदी जी। दूसरा, मध्य प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जो सामान्य जाति में आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, आप जवाब दें कि आप पिछड़ों को आरक्षण देने के हक में हैं या नहीं हैं। क्योंकि आपके लोग सोशल मीडिया पे पिछड़े वर्ग के आरक्षण देने के लिए बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि नहीं देना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप भी अपना मत स्पष्ट करें कि आप आरक्षण देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। BD शर्मा जी अपना मत स्पष्ट कर रहे हैं और डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला जी, क्योंकि वो भी एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं, अपना मत स्पष्ट करें कि पिछड़ों के हक में हैं आप या नहीं हैं। उनको 13% जो होल्ड है उसको अनहोल्ड करना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि पिछड़ों की आबादी जो मंडल कमीशन और महाजन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 52.8% है, उसके हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए और उसको अनुसूची 9 में डालना चाहिए, तो कोर्ट का झंझट से मुक्ति मिलेगी। मैं बार बार एक ही बात दोहराऊंगा कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी और केंद्र में भी है। दूसरा ट्रिपल भी लगा लीजिए, जो नगरीय निकाय से लेके सभी जगह आपकी सरकार है। आप चाहें तो दे सकते हैं। राष्ट्रपति जी भी आपकी बैठी हुई हैं, कोई भी कहीं अड़चन नहीं है।
तो अनुसूची 9 में क्यों नहीं डालते? आप डालिए और पिछड़ों को आबादी के हिसाब से जो तमिलनाडु में दिया गया अनुसूची 9 के आधार पर, वो मध्य प्रदेश में भी देना चाहिए। साथ में मेरा एक सवाल बाबा बागेश्वर जी से भी है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनसे, कि आप सनातन के लिए यात्रा निकालते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकालते हैं, क्या पिछड़ों को उनका हक मिलना चाहिए? मध्य प्रदेश में जो 52% आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप उसके पक्ष में या नहीं है? क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके यहाँ भीड़ जो लगती है वो पिछड़े वर्ग के लोग ही जाते हैं आपके यहाँ पे। तो आप भी अपना मत स्पष्ट करें और इनको हक और न्याय दिलाने के लिए आप अपनी यात्रा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, वो भी आप स्पष्ट करें। ये समाजवादी पार्टी की प्रमुख मांगे हैं, क्योंकि अभी बिहार के चुनाव में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के और जो लोग हैं जो सबड़ मानसिकता के, वो लोग आरक्षण के पक्ष में जो लोग हैं उनका स्वागत है, जो नहीं है वो अपना मत स्पष्ट करें, क्योंकि हम लोग समझ जाएंगे उस चीज़ के लिए। क्योंकि पिछड़ा वर्ग का अभी तक देश की आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में केवल 14% आरक्षण है। कब तक मध्य प्रदेश के लोगों का शोषण होता रहेगा? और पिछड़े वर्ग के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सभी के लिए, केवल समाज पीढ़ी पूरे पीढ़ी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी आपके न्याय की लड़ाई को लड़ेगी। माननीय धर्मेंद्र यादव जी अभी खजुराहो हमारे प्रशिक्षण शिविर में आए थे, सांसद आजमगढ़ से हैं। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे को हम संसद में भी उठाएंगे, लेकिन आरक्षण आपको दिला के रहेंगे। अगर ये लोग नहीं देंगे तो हम अपनी सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद जितनी हमारी भागीदारी है, आबादी है, उसके हिसाब से हम देंगे, लेकिन आपको आपका हक मिलके रहेगा। ये समाजवादी पार्टी एक रास्ता है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग समझ जाइए कि जो यहाँ का मुखिया मुख्यमंत्री आरक्षण देने की बात करते हैं, तो जब उनको ट्रोल किया जाता है, उनकी बात को नहीं सुना जाता है, उनकी दिल्ली में पेशी की जाती है, तो आप सोच लीजिए कि जो छोटे पदों पर काम कर रहे हैं उनका हाल क्या होगा। तो इसीलिए आप सभी लोग समाजवादी पार्टी में आइए, मध्य प्रदेश में सरकार बनाइए। और मैं तो सवर्णों से भी कहना चाहता हूँ कि जो बेचारे गरीब हैं उनका शोषण हो रहा है, वो भी पार्टी में आए और आपको आपकी भागीदारी संख्या के हिसाब से आपको भागीदारी दी जाएगी, आपको टिकट भी दिए जाएंगे, सभी वर्गों को दिए जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी का वादा है और समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और वही एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 100% उत्तर प्रदेश में वादा किए थे, वो निभाए भी हैं। तो वही वादा मेरा मध्य प्रदेश की जनता से है, मध्य प्रदेश के नेताओं से, सभी से है कि हम लोग आने वाले समय में पिछड़े वर्ग की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की और सामान्य भी जो हमारे अपेक्षित हैं, सबकी लड़ाई को लड़ेगी समाजवादी पार्टी। तो ये कहना है या समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी का कि वो सभी के साथ एक विकास की उसको लेकर के चल रहे डेकोरम को आप देख सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि आने वाले समय में पूरे किया जाएगा, लेकिन जनता को उन पर विश्वास जगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो बातें अब निकल के सामने आई है, आरक्षण की बातें, जिस तरह से देश में पूरी जगह इस बात को उठाया गया, हर एक मीडिया में, हर एक जगह आपने देखा होगा कि सब जो वादे हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह के वादे किए गए थे, जो आरक्षण देना चाहिए पिछड़े वर्ग को, और श्रावण लोगों से भी उन्होंने गुहार की है कि आप पिछड़े गरीबों को दबाएं नहीं या पिछड़े वर्ग की तरफ ध्यान आकर्षित करें और उनके विकास में सही तरीके से काम करें। इस तरह से इनका कथन था और इसी वादे के साथ वो अब आगे आने वाले समय में या मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी अपने वादे को निभाएगी। जिस प्रकार के उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी की जो कमान है, वहाँ पे जिस तरह से कार्य हुए हैं पूर्ण रूप से, और इनका जो कथन है वो यहाँ पे भी पूर्ण होगा, ऐसा इनका वादा है। तो आगे की बात हम आपसे और इस मुद्दे पर करेंगे, इस एजेंडे को लेकर के। देखते रहिए कालका न्यूज़। नमस्कार। देखते रहिए कालका न्यूज़।